परमेश्वर बहुत सारी बातों में विलंब करता है, बहुत सारी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्दी नहीं देता। पर विलंब का मतलब ना नहीं है, मतलब इसका मैं आपको आज जो हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो कई बार कुछ बातों में हमें इंतजार कराता है और हमारे अंदर वो धीरज को उत्पन्न करता है, लेकिन उसके उस इंतजार का मतलब कई बार आप और मैं ना समझते हैं। तो डिले इज नॉट डिनायल, जो आज का टॉपिक है, हम बाइबल से देखेंगे कि हम कैसे हमारा परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करता, हमारी टाइमलाइन पे काम नहीं करता, लेकिन वो अपने समय में कार्य करता है और अपने समय में सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ परिपूर्ण करता है। कई बार आज हम इस इंस्टेंट जमाने में रहते हुए हम सोचते हैं कि मैंने अभी प्रार्थना की तो अभी का अभी उत्तर आए, और कई बार ऐसा होता भी है कि कई बार हमें अपने प्रार्थनाओं के उत्तर जल्द मिल जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत साल लग जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमें ये चीज़ नहीं देने वाला है। लेकिन डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का एक समय होता है काम करने का। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 11 अध्याय। हम पहला वचन देखेंगे लाजर की मृत्यु के विषय में। आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। अब यहाँ पर एक फैमिली का जिक्र हो रहा है। उस फैमिली में कौन कौन है? मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर। हालेलुया। और ये फैमिली जो है उससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। उसके घर रेफरेंस है यूहन्ना 11 का पहला वचन। उससे प्यार करता था और उनके घर अक्सर प्रभु यीशु मसीह आया जाया करता था। शायद वहां पर मीटिंग भी होती थी, प्रवचन भी होता था। तो इस घर में क्या हुआ? इस घर में मरियम मार्था का जो भाई लाजर था वो बीमार हो गया और ये बैतनिया के गांव में रहते थे। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। अब ये मरियम कौन है? आपको पता है, हमने ये स्टोरी पहले भी सीखी है, हमने स्टोरी के बारे में पहले भी मनन किया है। ये वो मरियम है जिसने इत्र मलकर अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पोंछा था। आपको पता है, ये पूरी स्टोरी मैंने एक बार आपको बताई है। ये वो मरियम है और यहाँ पर ये इस बात की गवाही दे रही है कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह से मिली तो उसका जीवन बदल गया और शायद उसके उस विश्वास के कारण या उसके उस मिरेकल के कारण पूरा घराना उसका जो है वो उद्धार पाया। यानी कि उसकी जो बहन है मार्था और उसका जो भाई है लाजर, वो भी विश्वास में आ गए थे, ऐसा वचन कहता है। यह वही मरियम है जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था और इसका भाई लाजर बीमार था। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह इनसे प्यार करते थे, इनके घर आना जाना करते थे, फिर भी ये बीमारी कैसे आई इनके घर पे? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप और मैं अगर ये विश्वासी हैं, आप और मैं प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु हमसे प्यार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके और मेरे ऊपर कभी तकलीफ नहीं आ सकती, कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कई बार प्रभु हमारी परीक्षा करता है, या प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तुम्हारा जीवन एकदम आराम से गुजरेगा, स्मूथली गुजरेगा। ऐसा कभी प्रभु ने नहीं कहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक अच्छा परिवार है, ये एक अच्छा विश्वासी परिवार है। एक विश्वासी परिवार होने के बाद भी उनके घर बीमारी आई। आज जब विश्वासियों के घर बीमारी आती है तो बहुत सारे लोग उनको जज करते हैं और कहते हैं कि शायद आपने कोई गुप्त पाप किया होगा, शायद आपने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, इसलिए बीमारी आई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जब प्रॉब्लम आती है तब प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहते हैं? आप और मैं तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ जज करते हैं, लेकिन प्रभु का एटीट्यूड क्या है? प्रभु किस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, हम देखेंगे।
अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अब उसके बहनों को नेचुरली उसके भाई का टेंशन हुआ और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संदेशा भेजा और कहा, प्रभु आप जिससे प्यार करते हो ना वो बीमार है। हालेलुया। यह सुनकर यीशु ने कहा, क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब कई बार लोग सोचते हैं बीमारी क्यों आई, शायद मैंने पाप किया होगा, मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, मैंने ये किया होगा, मैंने वो किया होगा, मैंने नियम तोड़ा होगा, मैंने कानून तोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। उसे पता है कि ये बीमारी आई है तो क्यों आई है और अंत में क्या होने वाला है, क्योंकि वो शुरुआत को भी जानता है, अंत को भी जानता है। लेकिन आप और मैं अपनी समझ के अनुसार कुछ चीजों को लेते हैं और उस पर्पस को, उस मकसद को समझ नहीं पाते हैं। और कई बार हम सोचते हैं ओके मैंने कुछ ऐसे किया होगा, मैंने गलत बात की होगी, मैंने झूठ बोला होगा, मैंने ये किया होगा इसलिए बीमारी आ रही है। लेकिन आज प्रभु आपको कह रहा है, आप में से शायद कुछ लोग बीमार होंगे, शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होगा, शायद किसके फैमिली में कोई इश्यू होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है ये बात मृत्यु के लिए नहीं है। लेकिन जो बात आपके जीवन में हो रही है, जो नेगेटिव चीजें आपके जीवन में हो रही है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने एटीट्यूड को बदलें। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसे कहिए कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने वाली है। कोसे ना उस बात को, सबको बताएं ना, सबको ये ना कहें कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, फिर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। नहीं, आपको ये कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ ये कहना है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने वाली है। हालेलुया। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। बार बार इस फैमिली के लिए आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम रखता था। यानी कि आप समझ सकते हो द काइंड ऑफ रिलेशन, उसका किस तरह का रिलेशन था इस परिवार के साथ, कितना घनिष्ठ था, कितना पर्सनल था, कितना ही प्यार का वो रिश्ता था। क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से प्यार करता था। शायद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जी प्रभु यीशु मसीह इनसे इतना प्यार करता था तो बीमारी क्यों आई इनके घर पे? पर प्रभु का जो मकसद होता है किसी भी बात को अलाउ करने का, किसी भी परीक्षा को अलाउ करने का, ये आप और मैं कभी भी इस हमारी लिमिटेड बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ा मकसद था इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस था। लेकिन कई बार जब आप और मैं बीमार होते हैं या प्रॉब्लम में आते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्यों हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो कलीसिया भी जाते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे घर पे बीमारी क्यों आ रही है? तो आज प्रभु आपसे कह रहा है ये बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अपने दृष्टिकोण को आज बदलिए, अपने एटीट्यूड को आज आप बदलिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में यूं ही अलाउ नहीं करता। एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर को जब हमारे जीवन में करनी होती है तब वो हमें इन कठिन क्षणों से, इन कठिनाइयों में से, परीक्षाओं में से, इन बुरी बुरी बातों में से हमें लेकर चलता है। हालेलुया। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। कितनी अजीब बात है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह इतना प्यार करते थे इस फैमिली से, और जब प्रभु को ये पता चला कि यहाँ पर लाजर बीमार है, तो ये सुनकर
जिस जगह में प्रभु थे और भी ठहर गए वहां पे। मतलब उन्होंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया कि अब मैं जाके उसको ठीक करूंगा, चंगा करूंगा या मुर्दों में से जिंदा करूंगा, लेकिन वो और 2 दिन रुक गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो समय नहीं आया था कार्य करने का। प्रभु का समय वो नहीं आया था कार्य करने का, और जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रुक गए। आगे हम रीजन देखेंगे कि वो 2 दिन क्यों रुका था। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। जब कुछ दिन बीत गए तब उसने अपने चेलों को कहा, अब हमें उस यहूदिया को जाना है, यानी कि उस मरियम मार्था के घर हमको चलना है। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? क्योंकि अगर जो आप 10वां अध्याय पढ़ोगे, यूहन्ना का इसी का ही 10वां अध्याय पढ़ोगे, तो आप अगर ये 33 से पढ़ोगे तो वहां पर यहूदी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पत्थर मारने पर थे, क्योंकि वो कहते थे तू परमेश्वर की निंदा करता है, तू अपने आप को परमेश्वर समझता है। इसलिए उसके चेले कह रहे हैं, तू यहूदिया में क्यों चल रहा है? वहां पर वो हमें पत्थर मार के खत्म कर देंगे, हम अभी अभी तो वहां से बचकर निकले हैं। हालेलुया। ये चेलों की समझ है, ये चेलों की बुद्धि है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है कि कब किस समय पर आपके और मेरे जीवन में उससे कार्य करना है। हालेलुया। आगे वो कहते हैं, चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। वो कह रहा है, अगर कोई विश्वासी या कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी जब दिन में चलता है, जब ज्योति के पीछे चलता है, जब सच्ची ज्योति के पीछे चलता है, जब वचन को सही रीति से समझता है, जब वचन को सही रीति से जानता है, तो वो कभी ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यदि कोई अंधकार में चले, अंधकार की बातों के पीछे चले और शैतान की बातों पर मन लगाए, और ज्योति की बातों पर जो मन नहीं लगाता, वो ठोकर खाता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली ये भी संकेत कर रहे हैं कि मेरा समय अब आया है जब मैं मरियम और मार्था के जीवनों में कार्य करूं। 2 दिन वो इसलिए रुका रहा क्योंकि उसका समय नहीं आया था। क्योंकि यूहन्ना के आप अगर दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, तो जब पहली शादी में पहला चमत्कार हुआ, शादी में जब पहला चमत्कार हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह की मम्मी ने आके उससे कहा, दाखरस खत्म हो गया है, तू दाखरस का प्रबंध कर। तब उसने कहा, हे नारी, मेरा तुझसे क्या नाता, मेरा समय अब नहीं आया है। प्रभु अपने समय के अनुसार काम करता है, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, जब हम चाहते हैं तब नहीं, लेकिन वो अपने समय में हमारे जीवन में कार्य करता है। उसके समय का इंतजार आपको और मुझे करना है, और जब तक वो ना आए, जब तक वो समय नहीं आए, अपने दृष्टिकोण को बदलना है और एक पॉजिटिव आउटलुक से, एक पॉजिटिव नजरिए से अपनी उस प्रॉब्लम को आपको मुझे देखना है, एक विश्वास के नजरिए से उस प्रॉब्लम को देखना है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यहां पर पहले ही प्रभु यीशु मसीह कन्फेस कर रहे हैं कि लाजर मरा नहीं है, लाजर सो गया है, और मैं उसे जगाने जा रहा हूं, मैं उसे उठाने जा रहा हूं। कई बार जब आपको और मुझे बुरे समाचार मिलते हैं, हम उस बुरे समाचार पर प्रतीति करते हैं और फिर सोचने लगते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। हम सारे अपने प्रॉब्लम्स पर मतलब इतना सोचते हैं कि एक छोटी सी बात को भी हम इतना बड़ा बना देते हैं। लेकिन यहां पर मैंने पिछले समय में भी आपसे एक वचन शेयर किया था कि हमारे अंगीकार में बहुत बड़ी ताकत है।
आपको पता है, आप पढ़ लेना ये अय्यूब पहले अध्याय में। अय्यूब को जब कितने बुरे समाचार मिले, पहला समाचार मिला तेरे सेवक मर गए, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तेरे बच्चे मर गए, अब तेरा कुछ भी बचा नहीं है। बार बार उसे बुरे समाचार मिल रहे थे, लेकिन फिर भी अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने कोई भी नेगेटिव कन्फेस नहीं किया। उसने कहा मैं नंगा आया था अपने माँ की कोख में से और नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर का नाम धन्य है। क्या आप और मैं ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए, जब आपके पास कोई आशा न बचे, तो क्या आप और मैं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। चेले समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं शायद वो सो गया है तो ठीक हो जाएगा खुद ही, आपको चलने की जरूरत नहीं है। जबकि हुआ क्या था? जबकि हुआ ये था कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। चेले उसके साथ थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सारे चमत्कार देखते थे, फिर भी बहुत सारी गहरी बातों को वो समझ नहीं पाते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वह बहुत सारी बातों को मिसअंडरस्टूड करते थे और ये बात वो समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों की। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। प्रभु को यह पता था कि लाजर मर गया है, खत्म हो गया है, मृत्यु उसकी हो गई है। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। वो कह रहा है कि मैं वहां पर नहीं था, अगर जब मैं वहां पर होता और मृत्यु से बच जाता तो तुम विश्वास नहीं करते, पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो पूरा रीति से खत्म हो गया है, उसका शरीर खत्म हो गया है, उसने मृत्यु देखी है, मृत्यु हो गई है उसकी। अब तुम सही रीति से मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं उसको मुर्दों में से जिंदा करूंगा। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि यहूदी उसको पत्थरवाह करना चाहते थे। इसलिए ये चेला प्रभु को कह रहा है, चलो भाई मार खाने चलो। वो प्रभु के पर्पस को नहीं समझ पा रहा है कि वो वहां पे जीवन देने जा रहा है, एक मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करने जा रहा है, लेकिन वो उसका एक अलग ही दृष्टिकोण है और प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है वो टोटली अलग है। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जब वो वहां पर गया तब उसको ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में पड़े हुए 4 दिन हो गए, और एक मुर्दा जब 4 दिन से कब्र में पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कितनी दुर्गंध उसमें से आएगी। क्या 4 दिनों का मुर्दा कभी जिंदा हो सकता है? अगर हम शारीरिक रीति से देखें तो ये इम्पॉसिबल है, कोई इसे जिंदा नहीं कर सकता। 4 दिन मीन्स बहुत बहुत होते हैं 4 दिन। हालेलुया। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। मतलब वहां रोना पीटना चल रहा था, बहुत ही दुख का माहौल था और बहुत सारे लोग उसको तसल्ली देने आए, सांत्वना देने आए। आप कभी किसी की मैयत में गए हों तो शायद आपने देखा होगा वहां पर कैसे माहौल होता है, कैसे लोग चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, किस तरह का वहां पर वातावरण था, किस तरह का वहां पर एटमॉस्फियर था। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यहाँ पर 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था। जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो एक बहन उठी और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चली गई। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। एक वो विश्वास का, एक कॉन्फिडेंस का स्टेटमेंट दे रही है, कह रही प्रभु अगर जे तू पहले आता ना तो मेरा भाई बिल्कुल नहीं मरता। हालेलुया। और अब भी मैं जानती हूं कि
जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। वो अब भी एक होप दिखा रही है, एक आशा दिखा रही है और कह रही है मुझे अब भी ये उम्मीद है कि तू चाहे तो परमेश्वर से दुआ कर सकता है और जैसा तू चाहेगा वैसा ही परमेश्वर तेरे लिए करेगा। मार्था ने यीशु से कहा, ये प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। उसका भाई मर गया है, उसमें से दुर्गंध आ रही है, वहां पर रोने पीटने का माहौल चालू है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? तेरा भाई फिर से उठेगा। आज प्रभु आपको कह रहा है, आज प्रभु के उस शब्द को ले लीजिए, उसके उस रीमा शब्द को लीजिए। प्रभु आपको कह रहा है, प्रभु आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेगा। जहां पर आप लज्जित हुए हैं, जहां पर आपको सर झुकाना पड़ा है, ठीक उसी जगह में प्रभु आपके सर को बुलंद करने जा रहा है। विश्वास से इसे एक्सेप्ट करें, अपने मुख से कन्फेस करें। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यानी कि अब भी वो समझ नहीं पाई और वो कह रही कि मुझे पता है जब जगत का अंत होगा, जब मुर्दे जिंदे होंगे और तुझे देखेंगे, तब मुझे पता है कि वो मुझे मिलेगा वापस। एक होप दिखा रही है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं, शारीरिक मृत्यु को तो आपको और मुझे लेना ही है। हम सबको ये शरीर छोड़ना है, लेकिन अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम अगर जे मर भी जाएं तो भी जब वो अंतिम न्याय का दिन होगा, जब प्रभु बादलों पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो हमें वो जिलाएगा। यानी कि आत्मिक रीति से आप और मैं नहीं मरने वाले। शारीरिक रीति से हो सकता है आप और मैं मर जाएं, लेकिन आत्मिक रीति से आप और मैं हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। और पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जीवन उसके हाथ में है। हालेलुया। आगे कहता है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, मैं इस बात पर प्रतीति करती हूँ कि तू ही है वो मसीह जो जगत में जल्द आने वाला है। और ठीक यही बात हम देखते हैं जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? कोई बोलता है यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, कोई बोलता है तू नबी है, कोई बोलता है तू ये है। लेकिन पतरस ने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर यह बात प्रकट की है। और यही बात मार्था पर भी परमेश्वर ने प्रकट की थी कि ये आने वाला मसीहा है जो आने वाले समय में तुम्हें छुटकारा देने वाला है। वह यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही हैं, तुझे बुलाते हैं। अब पहले मार्था आई, मार्था ने बातें की, अब इसके बाद मरियम आ रही है, मरियम बातें कर रही है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। अब यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि ये अपने भाई के कब्र में जाकर रोना पीटना करने वाली है, इसलिए वहां पर जितने लोग थे वो सारे लोग मरियम के पीछे चलने लगे। हालेलुया। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अब पहली बहन ने भी यही कहा,
मार्था ने भी यही कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यही सेम स्टेटमेंट अब मरियम भी दे रही है और कह रही है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इतना कॉन्फिडेंस इन दोनों बहनों को कहां से आया? मैं आपको बताती हूं ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठती थी, सुनती थी, सीखती थी, प्रार्थना करती थी, वचन का मनन करती थी और इनका एक गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ था। यदि आपको ऐसा विश्वास चाहिए, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना होगा, उसके चरणों में बैठना होगा, उसकी वाणी को सुनना होगा, उसे खोजना होगा, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा। तब आप और आपके और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कह सकेंगे, प्रभु यदि आप इस जगह पे होते तो ये चीज कभी नहीं होती। ये दोनों के ही अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये पॉजिटिविटी है, ये विश्वास का वचन है। 33 वचन, जब यीशु ने उसकी ओर और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आपका और मेरा एक ऐसा परमेश्वर है, जब आप रोते हो ना तो वो भी रोता है। जब आपके अंदर कोई उथल पुथल होती है, उसके अंदर भी होती है। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गीय स्थानों से आया है और वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, निर्बल होता है। एक ऐसा महान परमेश्वर है, जब हमारी परिस्थितियों को वो देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कैसा दुखों में है, कैसी परेशानियों में है, तब वो भी उदास और व्याकुल होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी एक मनुष्य भी था, जिसके अंदर इमोशंस थे, जिसके अंदर जज्बात थे, जो उदास होता था, जो रोता था, जो व्याकुल होता था। आप ये न समझे कि परमेश्वर आपको कठिन परिस्थितियों में डालता है या आप जब कठिनाई में हैं तो परमेश्वर खुश होता है, कभी नहीं। वो अपने बच्चों को उन कठिनाइयों में छोड़ता भी नहीं है और खुद हमें देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर वो उदास होता है और व्याकुल हो जाता है। हालेलुया। और कहा, तुमने उससे कहां रखा है? प्रभु कह रहे हैं कि तुमने लाजर को कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। सारी पूरी बाइबल में ये सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया। सोचिए, एक परमेश्वर जो साक्षात परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है, सब कुछ उसके अधीन है, लेकिन एक अपनी फैमिली से जिससे वो प्यार करता है, उनकी उस परिस्थितियों को देखकर, उनके हालातों को देखकर वह रो रहा है। आपका और मेरा परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला है। वो दुख में हमारे साथ दुखी भी होता है, हमारे हर एक जज्बात को वो समझता है और उन सारी परिस्थितियों में वो हमारे संग रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे इतनी कठिनाई है, समस्या है और मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। नहीं, आपको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। वो आपके साथ बैठ रहा है, वो आपके साथ, आपके जज्बातों में आपके साथ सहभागी कर रहा है, आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब आप रोते हैं वो भी रोता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। बार बार इस शब्द को आप देखेंगे कि ये फैमिली प्रभु की इतनी फेवरेट थी कि बार बार लिखा है कि मार्था से प्रेम करता था, मरियम से प्रेम करता था, लाजर से प्रेम करता था। इस पूरे परिवार पर प्रभु यीशु मसीह का एक स्पेशल फेवर था, एक ग्रेस था, क्योंकि ये प्रभु में बने हुए थे, प्रभु के चरणों में बैठते थे, प्रभु को अपने घर पे बुलाते थे। शायद वो लोग एक दूसरे के साथ संगति करते थे, शायद वहां पे प्रवचन होता था, केयर सेल मीटिंग होती थी। बार बार इस अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे, प्रेम करते थे, फिर भी बीमारी आ गई, प्रेम करते थे तो भी मृत्यु ने दस्तक दी। ये कैसा परमेश्वर है? आप और मैं जिस जैसा समझते हैं वैसा हमारा परमेश्वर नहीं है।
हमें लगता है परमेश्वर तो बहुत क्रोध देने वाला परमेश्वर है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें दंड देता है, प्रभु हमें ऐसे करता है, ये तकलीफ इसलिए आई क्योंकि प्रभु मुझसे नाराज है, प्रभु मुझसे खुश नहीं है, मेरे जीवन से खुश नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ये श्राप मुझ पर काम कर रहा है, वो श्राप मुझ पर काम कर रहा है। नहीं, कोई श्राप आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। क्यों श्रापित बना? श्रापित है वह जो काट पर लटकाया गया, ताकि जो श्राप आपके और मेरे ऊपर थे एक्चुअली उसने अपने आप के ऊपर ले लिए और आपको और मुझे पूर्ण रीति से आजाद किया। आप किसी भी श्राप के अंदर या श्राप के अधीन नहीं हैं। अपने उस नजरिए को आप बदलें। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं श्रापित हूं, ये श्राप मुझ पर काम कर रहा है, तो आपके अंगीकार के अनुसार आपका वो जो आप अंगीकार कर रहे हैं वो सचमुच वो श्राप आपके ऊपर काम करेगा और आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन ये ऐसा परमेश्वर है जो एक फैमिली से प्यार करता है, वो आपसे भी प्यार करता है, वो आपकी फैमिली से प्यार करता है। जिस रीति से वो मरियम, मार्था और लाजर से प्यार करता था, वो आपसे भी प्यार करता है। आप अपना नाम लीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी फैमिली से प्यार करता है। आपकी फैमिली में क्या कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, प्रभु सब देख रहा है और उस कठिनाइयों में वो आपके साथ है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि वह मनुष्य न मरता? अब यहां पर देखिए आवाजें, कई बार बहुत सारी आवाजें आती है, तू नहीं कर सकती, तू आगे नहीं बढ़ सकती, तू आत्मिक रीति से नहीं कर सकती, तू प्रचार नहीं कर सकती, तू वर्शिप नहीं कर सकती, तू प्रार्थना नहीं कर सकती। यहां भी कुछ आवाजें आ रही हैं कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा नबी है, ये तो इतना बड़ा दास है, ये तो अंधों की आंखें खोलता है, तो क्या लाजर को ये मरने से बचा नहीं सका? जबकि ये लाजर से प्रेम करता था, उनकी फैमिली से प्रेम करता था। बहुत सारी आपको आवाजें आएंगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, तेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तेरा फैमिली में ऐसा रहेगा, तेरा बिजनेस ऐसे होगा। इन सारी बातों को हमें अनसुनी करना है। बहुत सारी बातों को अनसुनी करना सीखिए। आवाजें आती रहेंगी, निराशा आती रहेगी, डिस्करेजमेंट आती रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? ऐसी बातों को अनसुना करके वो अपने मिशन पर फोकस करते थे, वो अपने टारगेट पर फोकस करते थे। उसको क्या करना था ये उसे बखूबी पता था, उसे किसको लेना था, किसको इग्नोर करना था, यह प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से मालूम था। आपको और मुझे भी ये पता होना चाहिए। हमें कुछ वॉइसेस को जो हमें डिस्करेज करती हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती हैं, उन वॉइसेस को अनसुना करना सीखिए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। उसको पता था वो जिंदा होने वाला है, परिस्थितियां चेंज होने वाली है, पर फिर भी वो एक मनुष्य था, एक मानव के रूप में था और उसके अंदर बहुत सारे जज्बात थे। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर कहाँ मेरे जज्बातों को समझ नहीं पाता है, परमेश्वर को क्या पता मैं किस परिस्थितियों से जा रही हूं, लेकिन परमेश्वर को सब पता है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए उसने हर एक इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली उसे जिया है। उसे पता है जब आप प्रॉब्लम में हैं, जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, तो आपके और मुझ पर क्या बीतता है ये उसे बखूबी मालूम है। तब वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। उसने कहा उसका शव कहाँ पड़ा है? तो एक गुफा में पड़ा हुआ था और उस पर क्या पड़ा था? एक पत्थर उस पर पड़ा हुआ था, क्योंकि पुराने समय में जब भी किसी को गाड़ा जाता था, किसी गुफा में गाड़ा जाता था और उस पर पत्थर रख दिया जाता था। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। आज प्रभु आपको कह रहा है आपके अविश्वास का पत्थर हटाओ, क्योंकि एक ही चीज है जो परमेश्वर को कार्य करने से रोकती है और वो है आपका और मेरा अविश्वास। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है।
एक ही परिस्थिति है जिसमें परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता, वो है अविश्वास। आज आपके शायद दिल में या आपके अंतरात्मा में बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। किसको तो अविश्वास का पत्थर है, किसको घमंड का है, तो किसी और बाग के पत्थर पड़े हैं। आज प्रभु बोल रहा है उस पत्थर को हटाओ, उस अविश्वास को हटाओ, पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अरे भाई, अभी अभी तो तू कह रही थी कि अगर आप होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इतना जल्दी उसके अंदर वो अविश्वास आ गया और वो कह रही, प्रभु अब क्या फायदा, 4 दिन हो गए, उसमें से गंदी बदबू आ रही है। 4 दिन क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है यहूदी क्या मानते हैं? यहूदी मानते हैं कि 3 दिन तक एक इंसान की आत्मा जीवित रहती है, चाहे वो मर भी जाए तो भी 3 दिन तक उसकी आत्मा जीवित रहती है और फिर से वो वापस आकर वो इंसान जिंदा हो सकता है। इसलिए प्रभु 2 दिन वहां पर रुके, क्योंकि प्रभु इस चीज को टोटली खारिज करना चाहते थे। अगर जब वो उसी दिन आते तो लोग कहते हाँ, इसकी तो आत्मा जीवित थी, इसलिए तो आपने इसको जिंदा किया। लेकिन यहूदियों की ये मान्यता थी कि 3 दिन तक आत्मा जिंदा रहती है और फिर से उस इंसान में वापस आकर उसे जीवित कर सकती है। इसलिए प्रभु ने 4 दिन को जाने दिया, ताकि यहूदी इस बात में भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी कह नहीं सके और सारी महिमा परमेश्वर को दे सके। और यहां पर खुद मार्था कह रही है कि अरे इसमें से प्रभु दुर्गंध आ रही है, क्यों इसे खोल रहे हो? मत खोलो उसको, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति है, आपकी कितनी भी मरी हुई दशा है, बहुत लोगों को लग रहा है मुझे बच्चा नहीं होगा, बहुत लोग सोच रहे हैं मेरी शादी नहीं होगी, बहुत लोग सोच रहे हैं मेरे बिजनेस वापस सेट नहीं होता, लेकिन प्रभु कह रहा है यदि आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अविश्वास का पत्थर हटाइए। प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, अविश्वास का पत्थर हटाइए। वो आवाजें जो लोग आपको कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं हो सकता, अब तू वापस खड़ी नहीं रह सकती, अब तू ठीक नहीं हो सकती, अब तेरा बिजनेस ठीक नहीं हो सकता, तेरी फैमिली नहीं बन सकती, इन आवाजों को नकारिए, पत्थर को हटाइए और परमेश्वर की महिमा को देखिए। हालेलुया। आगे कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु चाहता तो एक शब्द कहता और पत्थर हट जाता, लेकिन आपको मैंने हमेशा बताया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। नए नियम में उसने आपको और मुझे अपना सहकर्मी, अपना को-वर्कर बनाया है। वो चाहे तो सब कुछ खुद कर सकता है। मुझे यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है, उसके नाम का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उसकी महिमा करने की जरूरत नहीं है। वो स्वर्गदूतों को ये काम दे सकता है, वो हमसे कई रीति बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने चाहा कि वो मानव जाति के साथ मिलकर काम करे। और यहाँ पर भी प्रभु ने उनको अवसर दिया और कहा तुम पत्थर को हटाओ। चाहता तो खुद भी हटा सकता था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थर हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रार्थना की नहीं है अभी तक कुछ भी मिरेकल हुआ नहीं है, लेकिन एडवांस में प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मुझे पता है कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु को ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि पूरी रात भर वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अकेले में बैठकर पूरी रात परमेश्वर से बातें करता था, उपवास करता था और पवित्र शास्त्र पर अध्ययन करता था। इसलिए ये
इसलिए कह सका क्योंकि उसकी जो सीक्रेट लाइफ थी, जो गुप्त लाइफ थी, वो प्रार्थना से भरी हुई थी, परमेश्वर के वचनों से भरी हुई थी। जब आपकी और मेरी ऐसी प्रेयर लाइफ होगी, जब आपकी और मेरी ऐसी बाइबल अध्ययन करने वाला जीवन होगा, तो आप और मैं भी ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं और हम भी प्रभु को ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। सुनेगा नहीं, सुन लिया है। जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि जो कुछ भी तूने मांगा है वह तुझे मिल गया है, तब वह तेरे लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। यही है विश्वास। विश्वास देखी हुई नहीं, अनदेखी वस्तुओं को हम ऐसे देखते हैं कि मानो वो हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, क्योंकि वह पूरा लिपटा हुआ था, पूरा बंधा हुआ था। लेकिन प्रभु ने कहा, इससे खोलो। आप भी अपने वो पुराने रीति रिवाज, अपनी पुरानी थिंकिंग को बदलिए और नई चीजों को अपनाइए। इस नए नियम की शिक्षा को अपनाइए। पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व आपको और मुझे उतारना है। यहां पर इसको कहा गया, ये उतार के फेंको, जो अंगोछे इसने पहने उससे उतार के फेंको। और आपको और मुझे प्रभु की धार्मिकता को लेना है, प्रभु के वचन को लेना है, प्रभु की उस नई शिक्षा को हमारे अंदर आने देना है, न कि उन पुरानी रीति रिवाजों, पुरानी बातों को। नया दाखरस, नई मशकें। अगर ये नया दाखरस पुरानी मशकों में आएगा तो मशकें फटने लगेंगी। इसलिए प्रभु ने जिस तरह लाजर को जिंदा किया, मरियम और मार्था की फैमिली को आशीष किया, उनकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा किया, वही परमेश्वर जो कल आज युगायुग एक सा है, आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेगा। आपको चंगाई देगा, आपको आनंद देगा, आपको शांति देगा, आपको छुटकारा देगा। पर आपको करना क्या है? आपको और मुझे विश्वास करना है। यदि हाँ आप और मैं विश्वास करेंगे तो हम निश्चय ही परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए, अपने फैमिली में होते हुए, अपनी मिनिस्ट्री में होते हुए हम अपने जीवन में देखेंगे। क्या आप देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करना चाहते हैं? याद कीजिए अब्राहम को। अब्राहम ने क्या किया? अपने पत्नी की मरी हुई दशा पर उसने फोकस नहीं किया, लेकिन यह निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य है। परमेश्वर ने कहा था बेटा होगा मतलब होगा, चाहे 25 साल लग गए उस बात में, तो भी वह धीरज धरता रहा, तो भी वह बना रहा विश्वास में। कई बार कमजोर भी हुआ, अपनी समझ का सहारा लिया और हाजिरा के पास गया, लेकिन प्रभु ने कहा ये इसकी प्रतिज्ञा नहीं की है, मैंने इसहाक की प्रतिज्ञा की है जो सारा के ही द्वारा आने वाला है, किसी और के द्वारा नहीं आने वाला। प्रभु आपकी उन मरी हुई परिस्थितियों को वो जिंदा करेगा। आपको और मुझे विश्वास करना है और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखना है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, आपसे